नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप ही के YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम ऐसी 10 कारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो फरवरी 2025 में सबसे ज्यादा सेल हुई है। दोस्तों, ये सेल्स रिपोर्ट या ये सेल्स के जो नंबर्स हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि इन नंबर्स से काफी हद तक चीजें क्लियर होती हैं और एक क्लैरिटी मिलती है कि भैया ये वाली क्यों पहले नंबर पर है और ये वाली क्यों 10वें नंबर पर आ रही है। इन नंबर्स के कारण आप इनमें बाइफरकेट कर पाते हैं, यानी कि अंतर ढूंढ पाते हैं कि भैया ये गाड़ी लेनी चाहिए या फिर ये गाड़ी लेनी चाहिए। इसलिए अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको बहुत कुछ इससे जानने को मिलने वाला है। तो हम टॉप 10 ऐसी गाड़ियों के बारे में बता रहे हैं जो इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा बिकी हैं। अब कौन कौन सी हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं 10वें नंबर से। जी हाँ, 10th रैंक पर कौन सी ऐसी गाड़ी आ रही है जो भारत में सभी राज्यों में सबसे ज्यादा बिकी है। उसमें नाम आता है टाटा की पंच। भाई, टाटा पंच के तो क्या ही कहने, पिछले साल भी टॉप रैंक पर रही। बहुत सारी कार्स बिकी टाटा मोटर्स की पंच जो है काफी हद तक एक कस्टमर की, एक बायर की हर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। कैसे? आपको एक माइक्रो एसयूवी लेनी है, एसयूवी वाला फील लेना है, पंच आपके लिए है। आपको एक बढ़िया इंफोटेनमेंट सिस्टम चाहिए, पंच है। हार्मन कार्डन का सिस्टम लगा हुआ, बहुत अच्छा साउंड है। आपको एक ऊंची गाड़ी चाहिए जिसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ऊंचा हो, पंच है। आपको एक मजबूत गाड़ी चाहिए जिसकी सेफ्टी रेटिंग बहुत ही बेहतरीन हो, पंच है टाटा की। तो इसीलिए टाटा की पंच ने इंडियन कंज्यूमर के दिलों में एक अलग जगह बनाई है। और अगर मैं जनवरी के नंबर्स की बात करूं तो यहां पर 5वें रैंक पर रैंक कर रही थी जनवरी 2025 में। फरवरी में थोड़ा सा मार्केट शेयर इसका कम हुआ है और यहां पर 10th नंबर पर आ गई है टाटा की पंच। टाटा की पंच की मैं बात करूं तो यहां पर 14,559 यूनिट बिकी है, यानी कि 14,559 यूनिट टोटल सेल हुई है। और पिछले साल यानी कि फरवरी 2024 में कितनी बिकी थी? 18,438। यहां पर थोड़ा सा डिप तो आया है, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा डिप आया पिछले साल के मुकाबले, यानी ईयर ऑन ईयर अगर हम ग्रोथ की बात करें तो यहां पर डिक्लाइन हुई है इसकी सेल्स टाटा पंच 21% तक। हालांकि गाड़ी बहुत ही बेहतरीन है, चलाने में बहुत बढ़िया है, सीएनजी के साथ आ रही है, बूट स्पेस भी भर भर के है। किसी तरह की कोई ज्यादा समस्या इसमें देखने को नहीं मिलती अगर थोड़ी बहुत सर्विसिंग और रस्टिंग को हटा दिया जाए। तो यहां पर 10वें नंबर पर है। अगर आपका मन है एक एंट्री सेगमेंट की, एक कम बजट में एक माइक्रो एसयूवी गाड़ी लेने का जिसमें फीचर्स भी भर भर के हों, लीजिए ना टाटा की पंच। अगली गाड़ी की तरफ चलते हैं। 9वें रैंक पर मारुति सुजुकी की डिजायर 5 स्टार रेटिंग के साथ आ रही है। काफी अच्छे स्कोर किए हैं, सबको चौंका दिया है मारुति सुजुकी ने डिजायर को 5 स्टार रेटिंग के साथ लॉन्च करके। 9वें नंबर पर आ रही है, 14,694 यूनिट इसकी बिकी हैं और पिछले साल फरवरी में 15,837 यूनिट बिकी थी। 7% का मामूली सा डिप आया है यहाँ पर, आप जानते ही हैं। यहाँ पर अगर आप सेल्स रिपोर्ट को रेगुलरली चेक करते हैं तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, मारुति का जो ट्रेंड है वो टॉप 10 गाड़ियों में 6 से 7 गाड़ियां इसकी रहती हैं। तो चलते हैं 8वें रैंक पर, फटाफट से देखते हैं। 8वें पर आ रही है मारुति सुजुकी अर्टिगा। 14,868 यूनिट सेल हुई है, पिछले साल 15,519 यूनिट सेल हुई थी। 4% का मामूली से डिक्लाइन आया है यहाँ पर अगर मैं मारुति सुजुकी के ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करूं, सेल्स एनालिसिस की बात करूं, तो यहाँ पर फरवरी 2025 में 1,60,791 यूनिट बेची हैं टोटल गाड़ियां मारुति सुजुकी के द्वारा, पैसेंजर व्हीकल। ग्रोथ कितना? 0.3% का। इसको हम कहेंगे ना तो ग्रोथ और ना ही डिक्लाइन। अगर किसी कस्टमर का सेंटीमेंट है कि भैया मुझे तो मारुति की ही गाड़ी लेनी है, मैं लूंगा वैगनार, मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए पार्ट से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, माइलेज से रिलेटेड और बाकी चीजों से रिलेटेड, तो भैया मैं वैगनार उठा लूंगा, मैं डिजायर उठा लूंगा, मैं स्विफ्ट उठा लूंगा या फिर मैं ग्रैंड विटारा उठा लूंगा। तो ये चीजें हैं। बाहर कुछ भी कहें लोग, पर कहीं ना कहीं जब शोरूम पे कदम रखा जाता है कस्टमर के द्वारा तो प्रेफर करते हैं मारुति की। हालांकि टाटा की लेने में भी कोई हर्ज नहीं है, बहुत अच्छे फीचर्स के साथ टाटा मोटर्स ने अपनी सारी रेंज को निकाला हुआ है। तो यहाँ पर ना तो ग्रोथ और ना ही डिक्लाइन मारुति सुजुकी के ईयर ऑन ईयर सेल्स में। तो यहां पर चलते हैं 7th रैंक पर, फिर से आ जाती है टाटा मोटर्स की एसयूवी नेक्सॉन। जी हां, बहुत ही बेहतरीन कार है नेक्सॉन। 15,349 यूनिट बिकी है, 15,349 यूनिट। पिछले साल फरवरी में 14,395 यूनिट बिकी थी। तो पिछले साल से ग्रोथ हुई है टाटा नेक्सॉन में, भर भर के फीचर्स हैं। फेसलिफ्ट लॉन्च किया है, डुअल सिलेंडर सेटअप के साथ किया है और जल्दी ही AMT यानी कि ऑटोमेटिक नेक्सॉन में भी आपको CNG देखने को मिलने वाली है।
फिर इसका शेयर और बढ़ेगा, यानी कि और बिक्री बढ़ने के चांसेस हैं। यहाँ पर 7% का ग्रोथ दर्ज किया है टाटा मोटर्स की नेक्सॉन ने। छठी रैंक पर मारुति सुजुकी एसयूवी ब्रेजा कॉम्पैक्ट एसयूवी 15,392 यूनिट, और पिछले साल की बात करूं तो 15,765 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा डिप देखने को मिला है 2% का। तो ब्रेजा काफी अच्छी गाड़ी है, 4 सिलेंडर 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और इसी के साथ सीएनजी इनेबल्ड, बहुत अच्छा माइलेज है, काफी रिफाइंड इंजन है, फीचर्स भी अच्छे खासे दिए हुए हैं और एक ट्रस्टेड इंजन होने के कारण यहाँ पर माइलेज, मेंटेनेंस और फ्यूल एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी किसी भी तरह से आपको शिकायत नहीं होगी ब्रेजा से। आगे चलें 5वें नंबर पर। 5th रैंक पर आती है फिर से मारुति सुजुकी बलेनो, 15,480 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 12% का डिप आया है। बलेनो में कोई खास अपडेट नहीं हुए हैं, पर फिर भी टॉप सेलिंग कार में 5वें स्थान पर बनी हुई है। 4th रैंक पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी हैचबैक आती है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट। जी हां, 16,269 यूनिट यानी कि 16,269 यूनिट बिकी, 24% ग्रोथ हासिल किया जब से ये फेसलिफ्ट आया। उसके बाद से ये ग्रोथ काफी अच्छा हुआ है इसमें। उसके बाद से जब ये फेसलिफ्ट आया, 3 सिलेंडर जी सीरीज इंजन आया, कई लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया कि भाई ये इंजन नहीं चलेगा, 3 सिलेंडर इंजन है, वाइब्रेशन बहुत करता है और उतना पावर अब मारुति की स्विफ्ट में नहीं रह गया है। रिजल्ट आप देख लीजिए, पिछले साल 13,165 यूनिट बिकी थी फरवरी में, इस बार बिकी है 16,269 यूनिट, 24% का ग्रोथ मारुति सुजुकी स्विफ्ट में। तो यहां पर टॉप 10 में से 3rd रैंक पर कौन सी गाड़ी आ रही है? Hyundai की क्रेटा। जी हां, एसयूवी में Hyundai क्रेटा ने भी धूम मचा दी है, 16,317 यूनिट बिकी है, पिछले साल के मुकाबले 7% का ग्रोथ इसने हासिल किया है। बहुत ही रिफाइंड इंजन है, फीचर्स के मामले में भी एक नंबर है, चलाने में आपको बहुत ही मजा आ जाएगा। थोड़ा सा माइलेज आप इससे बहुत बढ़िया वाला एक्सपेक्ट ना करें तो ज्यादा अच्छा है। बाकी पिकअप के मामले में, फीचर्स के मामले में, एक एक्सटीरियर के मामले में बेहतरीन गाड़ी है Hyundai क्रेटा, काफी अच्छे नंबर्स के साथ यहां पर है। 2nd नंबर पर फरवरी 2025 में मारुति सुजुकी वैगनार। अब भैया कितना ही कह लो, टीम का डिब्बा, कनस्तर, बेकार, कबाड़ा और कुछ भी कह लीजिए, नंबर्स देख लीजिए। यहाँ पर 2nd नंबर पर मारुति सुजुकी ट्रेंड कर रही है 19,880 यूनिट के पास। यहाँ पर 2% का ग्रोथ इसमें हुआ है। तो यहाँ पर 2% का ये ग्रोथ बहुत ज्यादा तो नहीं कहेंगे, पर एक चीज आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जिसको एक वैगनार खरीदनी है या मारुति की कोई गाड़ी खरीदनी है, वो या तो पंच पे जा रहा है या फिर वैगनार को प्रेफर कर रहा है। यहाँ पर पंच की सेल जो बड़ी है, वो जो मारुति सुजुकी के कस्टमर हैं कहीं ना कहीं वो ही कटे हैं थोड़े बहुत और Hyundai में से कट के आए हैं। पहले नंबर पर कौन आ रही है, यानी कि पूरे इंडिया में टॉप रैंक पर आने वाली गाड़ी है मारुति सुजुकी की एसयूवी फ्रॉन्क्स। जी हां, फ्रॉन्क्स पहले नंबर पर आई। यहां पर फरवरी 2025 में 21,461 यूनिट सेल हुई हैं, पिछले साल के मुकाबले 51% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दर्ज किया है। 14,168 यूनिट सेल हुई थी फरवरी 2024 में, तो पिछले साल से जस्ट 1.5 गुना सेल बढ़ गई है। 51% का ग्रोथ यहां पर हासिल किया है फ्रॉन्क्स ने। तो भैया ये तो थी टॉप 10 कारें। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि आप कौन सी गाड़ी का प्लान कर रहे हैं, आपका फ्यूचर फ्यूल कौन सा रहने वाला है, पेट्रोल, डीजल या सीएनजी, ये भी बताइएगा। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।